सिया राम के नैन, अरे पहली बार मिले बगिया। बड़ी चतुर सहेली जो है सीता जी को लेकर के पहुंची। भगवान प्रभु श्री राम बैठे हुए वहां खड़ा कर दिया। अब सीता जी जो है भगवान को निहार रही हैं और भगवान प्रभु श्री राम जो है सीता जी को निहार रही है। सीता पूजन करवे रहे पुष्प तोड़ी रघुराई, अरे तो सखी सब बोली पहली बार मिले बगिया। सुंदर है दिल भाई, इनकी सूरत हृदय समाई, कह रही सखी से पहली बार मिले बगिया। आज धरो सीता जी जो है भगवान के जब नजदीक पहुंची तो भगवान को एक टक निहार हो करके देख रही हैं। निहार करके तो कि बंध गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर भये। सीता की सूरज जब देखी राघव के नयन चकोर भये। आज सीता जी भगवान को देख करके चकोरी बन गई और भगवान ने जब सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए। सीएम को सस भये नयन चकोरा। अब इधर सीता जी जो है जाकर के पहुंची हैं कहा गिरिजा देवी का जो मंदिर है उसी मंदिर में पूजा अर्चना की है। कहा कि जिसे मैं अपने दिल से मानती हूँ अगर उसी के हाथों से धनुष टूट जाए ऐसा आप हमें वरदान दीजिए कि पूजा की न अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुगर बर मांगा। पूजा अर्चना की है तो देवी माँ ने आशीर्वाद दिया कि जिसे तुम अपने मन से दिल से मानती हो चाहती हो उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। आज इधर सीता जी जो है अपनी सहेलियों के साथ में वापस आई हैं। इधर महाराज जनक ने सुना है कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण हमारे फूल बाग में रुके हुए हैं तो आज उन्हें लेने के लिए महाराज जनक जाते हैं। प्रणाम किया है और विश्वामित्र को लेकर के महाराज जनक जिस समय आगे बढ़े हैं तो अंदर प्रवेश जब करते हैं विश्वामित्र राम लक्ष्मण महलों में तो क्या देखा बड़ी सुंदर शोभा है। बड़े सुगंधित इत्र पड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर बिछौना पड़े हुए हैं, केले के खम्भ लगे हुए हैं और जनकपुरी जो है एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई है। आज जैसे ही प्रवेश करते हैं तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज जनक ने
विश्वामित्र राम लक्ष्मण को इशारा दिया। क्या इशारा दिया? कि सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि सहित बंधु दो बैठा रे मैपाल। यानी कि इशारा दिया है। वैसे कुर्सियां तो सभी के लिए पड़ी थी, सभी के बैठने की उचित व्यवस्था महाराज जनक ने की थी। एक राजा नहीं 10,000 राजा से ऊपर राजा महाराज जनक के यहाँ पर उपस्थित थे और सभी के बैठने की उचित व्यवस्था थी। लेकिन विश्वामित्र राम लक्ष्मण की कुछ अलग व्यवस्था थी। 3 कुर्सियां अलग पड़ी हुई थी जिस पे जाकर के बैठ गई। तो एक राजा बोला, एक बात बताइए, ये हमारी तुम्हारी कुर्सियां जो है वो अलग पड़ी हुई है और ये 3 कुर्सियां जो है वो अलग पड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है? बोले देखो यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो केवल धनुष को उपाधि दी गई है, यहाँ केवल धनुष से मतलब है। धनुष तोड़ो, सीता जी के साथ विवाह करो और ले जा। कुर्सियां पड़ी हैं उन्हें पड़ा रहने दो, यहाँ कुर्सियों से कोई लेना देना नहीं है। अब महाराज जाकर के बैठ जाते हैं और उधर से सीता जी जो है जयमाला लेकर के पहुंची है। कौन सी भूमि में? जो धनुष रखा हुआ है परीक्षित जी, वो कौन सी भूमि थी जिसमें धनुष रखा था? रंगभूमि। रंगभूमि में धनुष रखा हुआ है। उसी रंगभूमि में सीता जी ने आगे पैर बढ़ाया है। तो बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कि रंग भूमि जब सिया पगधारी और मोहे देखी सकल नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय राम, हे राम सिया राम जय राम। रंग भूमि जब सिया पगधारी मोहे देखी सकल नर नारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और मोए देख सकल नर नारी। यानी कि सीता जी जब रंगभूमि में पहुंची तो सभी स्त्री पुरुष देख करके मोहित हो गए। और बाबा तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा अपन नगारी यही रीत अनूपा। कि स्त्री जो है कभी स्त्री को देख करके मोहित होती नहीं है। अगर नई बहू आए, जब शादी होके आती है तो हमारी माताएं जो